देखिए, ये उद्योग जगत के लिए और पूरे बिहार के लिए बहुत ही प्रशंसनीय बजट है। बिहार को इस बजट में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया इस बजट पे, और सीतारमण जी का प्राथमिकता है कि आज उन्होंने बिहार की साड़ी पहन के इस बजट को पेश किया। और बिहार के लिए हमको लगता है कि ये बजट यहाँ के हर बिहारवासी के लिए संतोषप्रद बजट है, और यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के लिए, मखाना के लिए, एयरपोर्ट के लिए, सभी पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। तो इस तरह से ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छा बजट माना जाएगा, और इसमें इस बजट को 10 में से 8 अंक जरूर देना चाहिए। रामलाल खेतान, पूर्व अध्यक्ष बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन। मेरा नाम शंकरलाल मित्तल है। मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स का ट्रेजरर हूँ, और हाल ही में ये जो बजट केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है, यह आम जनता के लिए काफ़ी प्रशंसनीय है। जो 12 लाख की आयकर में छूट दी गई है, बहुत प्रतीक्षित थी यह छूट, और सरकार ने यह छूट देके आम जनता को काफ़ी राहत का कार्य किया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बजट से देश, बिहार, समाज काफ़ी उन्नति करेगा। बहुत सराहनीय बजट माना जाएगा। ये अग्रवाल, अध्यक्ष बिहार राज्य व्यवसायी कल्याण महासंघ। आज जो केंद्र सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, इसमें बिहार का चहुमुखी विकास होगा। एक और जहां इनकम टैक्स में सीमा 7 लाख थी, उसको 12 लाख कर दिया गया। इसके कारण काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। मध्यम वर्ग के लोग जो खर्च सोच समझ के करते थे, आज वो खुले ढंग से करेंगे। इससे मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में पैसे की भारी किल्लत थी, और यह जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, निश्चित रूप से इससे आम आदमी, व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से लाभान्वित होगा। इससे व्यापार बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, और हर तरह से यह बिहार के हित में है। वहीं जो केंद्र सरकार ने बिहार के लिए मखाना में वो विशेष पैकेज दिया है, उस मखाना बोर्ड बनाने का किया है। वो उस वैसे ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत घोषणाएं की है। यहाँ के नौजवानों को बेसिक सीट देने का घोषणा की है। वहीं एयरपोर्ट के क्षेत्र में ग्रीन फील्ड घोषणा की है। इससे पूरा बिहार इससे लाभान्वित होगा। मैं दीपक अग्रवाल बिहार की जनता की ओर से केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने जो किया है वो निश्चित रूप से बिहार के विकास में एक नया कीर्तिमान पेश करेगा। धन्यवाद। उद्योग क्षेत्र के लिए बहुत कुछ एमएसएमई का बढ़ा दिया गया है उसका क्षेत्र, और क्रेडिट गारंटी फी जो लगती थी उसके लिए भी लोन की सीमा बढ़ा दी गई है कि माइक्रो में 5 करोड़ से 10 करोड़, और उसके बाद वुमेन में 15 करोड़ हो गया, SC/ST वुमेन के लिए, स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ तक का हो गया। वहाँ तक उनको कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्रेडिट गारंटी के अंदर आ जाएंगे। 1% उसकी जो चार्जेस भी घटा दिए हैं, उससे लोगों को लोन मिलने में और उद्योग लगा के चलाने में काफ़ी सहूलियत उन लोगों को मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे उद्योगों, एक तो टॉय इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान है कि टॉय इंडस्ट्री यदि लगेगी ही लगेगी। लोग चाहेंगे तो जो बाहर से इंपोर्ट होकर टॉय आते हैं, तो उसको ये हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ के टॉय से। तो उस पर भी बहुत कुछ एम्प्लॉयमेंट भी और प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ेगा। तीसरी चीज़ जो हो रही है कि बहुत ज़्यादा जोर है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरी, मोबाइल की बैटरी, लिथियम आयन जितनी बैटरीज हैं, जो कि हम लोग अभी अधिकतर इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उसका रॉ मटेरियल भी हम इंपोर्ट करेंगे तो वो भी एग्जम्प्टेड कर दिया गया है ड्यूटी से। और उससे यदि आप बनाते हैं तो वो भी हम लोग के देश के लिए एक एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। बहुत बढ़िया बजट है, और खास करके बिहार के लिए अपना ये बजट बहुत बढ़िया है। मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार के लिए इन्होंने जो मखाना बोर्ड और IIT और खास करके ग्रीन एयरपोर्ट जो बिहटा में बनने वाला है या बन रहा है, उसके लिए भी इन्होंने स्पेशल प्रावधान किए। और जहाँ तक टैक्स प्रपोजल की बात है, खास करके मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया जो
बजट पेश किया है। मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने बहुत राहत दी है। जो टैक्स स्लैब पहले 7 लाख का जो एग्जम्पशन था 87A में, वो अब बढ़कर के 12 लाख हो गया। और जो न्यू टैक्स रिजीम में जो उन्होंने न्यू टैक्स स्लैब जो घोषित किया है वो भी काफी बढ़िया है, और इसे उम्मीद है कि मध्यम वर्ग को काफी टैक्स में रिलीफ मिलेगा और उनके हैंड्स में काफी बचत होगी। और खास दूसरी चीज ये भी है कि जो अभी बहुत सारे जो ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, उनकी अवधि जो पहले 5 साल थी रजिस्ट्रेशन कराने की, वो बढ़ा करके उन्होंने 10 साल कर दिया है। तो इस तरह से जो भी अभी चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो स्कूल कॉलेज वगैरह चलते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा राहत इसमें मिलेगा, क्योंकि उन्हें हर 5 साल पे उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल कराना होता था, वो बढ़ करके भी अब 10 साल हो गया, यानी 10 साल के बाद उनको हर साल अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराना पड़ेगा। जहां तक सीनियर सिटीजन की बात है, सीनियर सिटीजन के लिए भी उन्होंने काफी रिलीफ दिया है। जो पहले टीडीएस जो उनके ब्याज पे कटता था, वो पहले 50,000 तक छूट था, उस छूट को उन्होंने बढ़ा करके 1 लाख कर दिया है। यानी 1 लाख के ऊपर अगर किन्हीं को ब्याज मिलता है तब उन पर टीडीएस कटेगा। और इसी तरह से जो रेंटल इनकम जिनका पहले था, वो रेंटल इनकम का भी लिमिट उन्होंने बढ़ा करके 6 लाख कर दिया है। यानी अगर किसी को 6 लाख तक का रेंटल इनकम आता है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, 6 लाख से ऊपर आकर के तो उन पर टीडीएस कटेगा। तो इस तरह से मध्यम वर्ग के लिए, कॉर्पोरेट सोसाइटी के लिए और अपने बिहार के लिए इन्होंने हर सेक्टर को कवर किया है। और हम कह सकते हैं कि मतलब अभी तक का जो भी बजट पेश हुआ है वो सबसे बढ़िया बजट इस बार का है। थैंक यू।